हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली क्या होती है, इसे हम कैसे देखते हैं, इसके जो 12 हाउसेस होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये 12 हाउसेस क्या चीज़ें इंडिकेट करती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे सामने एक कुंडली है तो हम उसे रीड कहाँ से करेंगे। उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अधिकतर लोग प्रीडोमिनेंटली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुंडली सामने है, अब उसकी शुरुआत कहाँ से होगी। जैसे कि एक मैप है आपके सामने, नक्शा किसी जगह का, किसी देश का, किसी शहर का, तो आपको पता नहीं कि कहाँ से शुरुआत करेंगे। मतलब इसका रास्ता तो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर कहाँ से शुरुआत होगी ये नहीं पता। तो हम आपको आज की इस क्लास में बेसिक जानकारी देंगे एस्ट्रोलॉजी की कि कैसे चीज़ें देखी जाती है। सारे प्रिडिक्शंस जो होते हैं, सारी चीज़ें जो होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक, बहुत बेसिक बातों की एस्ट्रोलॉजी में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी और जन्म कुंडली के बारे में वो क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक कुंडली है, इसे नॉर्थ इंडियन कुंडली कहते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है, साउथ इंडिया में दूसरी तरह की कुंडली प्रचलित है। ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि टोटल 12 हाउसेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के 12 हाउसेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि कुंडली को देखने की शुरुआत कहाँ से होगी। तो कुंडली को देखने की शुरुआत यहाँ से होगी। ये जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ से सारी शुरुआत होती है, क्योंकि कुंडली जिस व्यक्ति की है वो खुद यहाँ पे है। फर्स्ट हाउस असेंडेंट यानी जातक का, जिसकी कुंडली है उसका पहला हाउस, यानी कि वो खुद, उसका लग्न, इसे लग्न कुंडली कहते हैं, जन्म पत्रिका कहते हैं। तो आपका जन्म कहाँ से हुआ है वहीं से इसकी शुरुआत होगी। आपको जो शरीर मिला है वो ये चीज इंडिकेट करती है। आपका, आपके संबंधित सारी चीजें जो है, मतलब जातक खुद, वो यहां से देखा जाता है। तो शुरुआत भी यहां से होगी। अब हम बात करेंगे इन 12 हाउसेस में क्या क्या चीजें हैं। तो वैसे तो ईश्वर ने इस दुनिया की तमाम चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो इन 12 हाउसेस में भर दी है। मतलब कोई भी एक हाउस किसी एक चीज को इंडिकेट नहीं करता, ये कई सारी चीजों का इंडिकेशन देता है, जहां से हम कई सारी चीजें देखते हैं। ये पहला हाउस है, ये जातक खुद है, जातक स्वयं है। अब इस जातक का जो धन है, मनी और कुटुंब यानी फैमिली और वाणी, वो यहां से देखी जाती है। ये जातक खुद हो गया, ये जातक का धन हो गया, उसका बैंक बैलेंस, उसके इनकम सोर्सेस, उसके पास पैसा कहां से आएगा, वो चीज इंडिकेट करता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस फैमिली के बारे में भी बताता है और साथ में आपकी वाणी कैसी है उसके बारे में भी स्पष्ट डायरेक्शन देता है। थर्ड हाउस आपके खुद के एफर्ट्स का है। ये एफर्ट्स वाला हाउस है, मेहनत वाला हाउस है, पराक्रम, साहस वाला हाउस है। यहाँ से साहस, पराक्रम देखा जाता है। ये भाई बहन का भी सूचक है और ये पड़ोसी का भी सूचक है। ये सोशल मीडिया भी यहाँ से देखा जाता है। चौथा हाउस जो है ये सुख का हाउस है। इस हाउस में सारे सुख, इंसान के जीवन के सारे सुख यहाँ पर है। अब सुख कैसा होगा, माँ सुख का सबसे बड़ा कारण होगी, तो माँ। इसके बाद हम देखेंगे हमारा मकान, सुख, और जितने भी प्रकार के सुख हैं वो इस हाउस में बैठे हुए हैं। ये पांचवा हाउस है, ये देता है विद्या, ये आपका संतान का घर है, ये आपका लव लाइफ है, ये आपका नेम एंड फेम है, ये आपका पूर्व पुण्य है। इन सब चीजों का इंडिकेशन हमें फिफ्थ हाउस देता है। जो सिक्स्थ हाउस है ये प्रीडोमिनेंटली एक खराब हाउस माना जाता है। तो ये देता है रोग, ऋण, शत्रु। रोग, ऋण, शत्रु यहां बैठे हैं। यहीं पर कंपटीशन भी है, यहीं पर जॉब भी देखा जाता है इसी हाउस से। सेवा, सेवंथ हाउस होता है आपका अपोजिट हाउस। पहले हाउस का अपोजिट सेवंथ है, तो ये आप खुद हो गए, जातक खुद हो गया। ये जातक का जीवन साथी, यानी कि उसकी मैरिटल लाइफ, उसका जीवन साथी। तो मैरिज
और लाइफ पार्टनर। इसके अलावा सोशल इमेज यहां से देखी जाती है, आपकी सामाजिक छवि क्या है, दूसरे लोगों की नजर में आप क्या है, वो इस हाउस से देखा जाता है। ये पार्टनरशिप का हाउस होती है, किसी भी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज भी एक तरीके से पार्टनरशिप है। तो ये सब चीजें यहां से देखी जाती है। एट्थ हाउस ये है ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस, यानी यहाँ पे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो यहाँ होते हैं। मतलब एक चीज खत्म होकर पूरी तरह जल के जो दूसरा रूप धारण करती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। यहीं पर मृत्यु तुल्य कष्ट आयु देखी जाती है, जहां तक की एज कितनी है, एज के ऊपर क्या खतरा है, और मृत्यु भाव कहा जाता है इसको। ये बहुत गहरा होता है। नवा होता है आपका भाग्य, भाग्य स्थान, पिता का स्थान, गुरु का स्थान, आपका धर्म, ये सब चीजें इंडिकेट करता है नाइन्थ हाउस। टेंथ हाउस आपका प्रोफेशन है, कर्म है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म से 10वां घर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें से 10वां घर हो गया 7th हाउस। तो यहाँ से बिजनेस देखा जाता है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इस हाउस से बिजनेस क्या करेगा ज्यादा, वो हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये कर्म स्थान है, ये आपका प्रोफेशन यहां से देखा जाता है। ये हाउस है आपका लाभ का घर, यहाँ पे इच्छा पूर्ति होती है। जब आप पैसा कमाते हैं, काम करते हैं और पैसा कमाते हैं तो उस पैसे से आप अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। जो बेसिक नीड्स है वो हम पूरा करेंगे। उसके बाद और पैसा आ रहा है हमारे काम से तो हम उसको अपनी इच्छा पूर्ति में लगाते हैं। भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे सोशल सर्कल बढ़ाना है, मुझे पार्टी का आयोजन करना है, मुझे अच्छे लोगों से संपर्क करना है। इन सब चीजों में पैसों का महत्व होता है। तो ये लाभ स्थान है। यहाँ पे हर चीज जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये लाभ स्थान है। और ये जो है 12th हाउस, ये एग्जिट हाउस, ये आखिरी हाउस है। तो यहाँ से सारी चीजें बाहर हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल होता है, जेल होती है, इसके अलावा यहाँ आईसीयू देखा जाता है। यहीं से फॉरेन सेटलमेंट भी देखा जाता है। तो इस प्रकार ये 12 हाउसेस है जो अलग अलग चीजों को इंडिकेट करते हैं। इसमें इनमें बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत गहरा साइंस है। तो इन्हीं 12 हाउसेस में दुनिया की सारी चीजें हैं, आपसे रिलेटेड सारी समस्याएं, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, आपकी सारी चीजें इन 12 हाउसेस में बैठी हुई हैं। अब ये टोटल 12 हाउसेस हो गए। अब हम कहते हैं कि लग्न कुंडली क्या होती है। तो लग्न कुंडली होती है आपका जन्म, जो आप खुद है, तो इसे हम लग्न कुंडली कहते हैं। यहाँ से आपसे रिलेटेड सारी चीजें आ गई, आपके रिश्तेदार, आपकी मनी, आपका प्रोफेशन, आपकी पढ़ाई, एवरीथिंग, सारी चीजें इस लग्न वाले जातक की है। तो ये कुंडली जिसकी है उसका पहला हाउस ही उसका लग्न होता है। यहाँ से शरीर मिलता है, आपकी जो बाहरी बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो यहाँ से पता लगता है, आपकी हेल्थ पता लगती है। और ये यहाँ पे चेहरा पता लगता है, आपको कैसा चेहरा मिला है, कैसा खाना खाना आपको पसंद है, आपका जो मुख है, माउथ वाला हिस्सा, वो ये है, ये पराक्रम है, हाथ। इसी प्रकार ये दिल है, ये इसके नीचे का हिस्सा, ये इसके नीचे का हिस्सा, ये कमर के नीचे का हिस्सा। फिर इस प्रकार से ये हमारे शरीर के हिस्सों को भी दर्शाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें, 4 पिलर होते हैं जिसमें इंसान का जीवन टिका रहता है। तो हम देखते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 12 हाउसेस में कहां कहां है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहला हाउस धर्म का है, दूसरा अर्थ का है, अर्थ मतलब पैसा कमाना, काम का है, इच्छा पूर्ति, मोक्ष सारी चीजों को छोड़ के संसार से जाना, तो ये मोक्ष हो गया। और ये फिर यहाँ से रिपीट होगा। तो ये धर्म, ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष, फिर ये धर्म, फिर ये अर्थ, ये काम और ये मोक्ष। ये इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो इंडिकेटर्स है वो इन हाउसेस में है। राशि क्या होती है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लग्न देखें या फिर हम राशि को देखें। तो आपको देखना है आपका लग्न, आपके खुद के बारे में जानना है तो आप पहला हाउस देखिए। आपको जानना है कि आपका मन कहाँ है, अंदर से आप क्या है, क्या सोचते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं राशि का। तो राशि आपका मन है, लग्न आपका शरीर है। इसमें
आप जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स, वो इसमें प्लेसमेंट होता है उन 9 ग्रहों का। तो उसमें से जो एक प्लैनेट है मून, यानी कि चंद्र, मून, ये हमारे मन का कारक होता है। तो हम इन 12 हाउसेस में जहां भी मून का प्लेसमेंट होगा, जैसे मान लीजिए मून का प्लेसमेंट है 7th हाउस, तो ये जो 7 नंबर है, 7वां घर में जो भी राशि होगी, ठीक है ना, ये हाउसेस है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं राशि का बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, मैंने सिर्फ बताया कि राशि कहां से देखते हैं। तो चंद्र जहां पे होगा, इन 12 घर में से जहां भी चंद्र बैठा वो आपकी राशि हो गई। मतलब उस हाउस में जो भी राशि बैठी है, जो भी राशि स्वामी है, उसके अकॉर्डिंग आपका मन का, आपका जो नेचर है वो पता किया जाता है। तो आज हमने देखा बहुत ही बेसिक जानकारी, एस्ट्रोलॉजी का यूज कैसे किया जाता है प्रिडिक्शन में, एक जातक के बारे में सारी चीजें जानने के लिए। जैसे कि ये जॉब हो गया, ये प्रोफेशन हो गया, ये बिजनेस हो गया, ये उसका पैसा हो गया, ये उसका लाभ स्थान है। इस प्रकार से सारी चीजें इन 12 हाउसेस में बैठी हुई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।